पढ़ेंगे। आपने तर्जुमा तो सुन लिया होगा। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए नबी क्या आपने उन लोगों को देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं। ये जो कुरान में जहाँ भी अराअयता या अफ़राअयता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ये ताज्जुब के माने में। कुछ ज़बानों के कुछ मुहावरे होते हैं ना, अरे भाई तुमने देखा ऐसे आदमी को, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नहीं देखा तो जाके देख लें, या आपने क्यों नहीं देखा, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है ताज्जुब पैदा करना, कि एक अजीब आदमी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो अजीब ही हरकतें करता है। तो ये कुरान का अंदाज़ है और अरबी का एक मुहावरा है। ये अराअयता या अफ़राअयता, ये इसी माने में आएगा हमेशा। अब मैं बार बार इसका तकरार नहीं करूँगा, इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप ये जहन में समझ लें। अराअयता, क्या आपने उस आदमी को देखा, यानी उसकी कितनी अजीब हालत है। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम मरने के बाद मिट्टी होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो कुरान कह रहा है ये मामूली लोग नहीं, ये बहुत ही अजीब लोग हैं। क्योंकि जब आप आखिरत का इनकार करेंगे तो फिर अब आपसे खैर की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, खैर की। क्योंकि जब इंसान को ये एहसास होगा कि मेरे अमल का बदला मुझे मिलना ही नहीं है, तो वो बहुत सारी गलत चीज़ों को हलाल कर का लेबल लगा के इस्तेमाल करेगा। वो जुल्म करेगा लोगों पे, अल्लाह का भी इनकार करेगा, और वो फिर उसको पता है मैंने अपने किसी अमल का जवाब देना ही नहीं है, तो उसमें दो बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी। अल्लाह के हुकूक भी ज़ाया करेगा और अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी। आज भी आप देख लें कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अल्लाह का हक़ भी ज़ाया करते हैं, अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी ज़ाया करते हैं। आप कह सकते हैं नहीं भी वो तो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे इस माना में होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ये मज़हब का यूरोप में ख़ात्मा किया है ना, तो जब मज़हब इनके यहाँ ख़त्म होगा, ईसाइयत भी, यहूदियत भी, आखिरत का इनकार ही हो गया, तो फिर इनके यहाँ बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए थे। तो इन्होंने फिर क्या किया कि मैनर्स का एक लफ्ज़ निकाला कि कुछ मैनर्स होते हैं जिन पर हर इंसान को चाहिए कि वो अमल करे, ताकि इनके कारोबार सही चलते रहें, इनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहें। क्योंकि मुलाजमीन जब ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो इनके बड़े बड़े माहिरीन बैठ के उन्होंने कहा कुछ इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आखिरत तो चली गई, ख़त्म हो गई ना, अब वो इंसानियत इंसानियत करके कुछ मैनर्स सिखा दिए। उस मैनर्स सिखाने का मकसद क्या था, बड़ी ताकतों के लिए छोटों को ग़ुलाम बनाना आसान हो जाए। तो बड़ी ताकतों ने तो जुल्म उसी तरह बाकी रखा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डाकू हैं, लेकिन आपको डकैती में ज़ाहिर है अपने कुछ लोग भी अपने साथ रखने पड़ते हैं, 8, 10, 15, 20। उनको आपने किसी को वहाँ भेजा कि यार तू उसका पर्स छीन किया, किसी को वहाँ भेजा तो उसकी पिस्तौल जो है ना पिस्तौल छीन किया, उसको उसके प्लॉट पे कब्जा कर। अब आपने देखा कि यार ये जो मातहत लोग हैं जिनको मैंने अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे को धोखा देना शुरू कर दिया है। और ये क्या करते हैं, जितना भत्ता वहाँ से, जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा यार वहाँ से इतना भत्ता लेकर आ, अब वो भत्ता ज़्यादा लेकर आया, ऑफिसर को थोड़ा दिखा रहा है, तो ऑफिसर को गुस्सा आएगा ना। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने जो जालिम बड़े बड़े जालिम लोग थे ना, उन्होंने अपने मातहत लोगों को मैनर्स के नाम पे कुछ अखलाक व आदाब सिखाए, उसकी ट्रेनिंग दी कि ईमानदारी और ऑनेस्ट, वो हम भी इंग्लिश में याद करते थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, क्या था वो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर ह्यूमन टोपी ड्रामा, इस तरह के हमने भी कुछ रट्टे लगा के याद किए हुए। तो इस तरह की चीज़ें सिखाई ताकि जो जो मुलाजिम तबका है ना वो अपने आकाओं के साथ इंसाफ से काम ले। उनको मैनेज सिखा के कुछ उन्होंने कुछ बता दिया ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहें और हमारे मुल्क तरक्की करते रहें। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आखिरत का तो इनकार था ना, कुछ कानून बहुत सख्त कर दिया उन्होंने, लेकिन आखिरत के इनकार की वजह से नतीजा ये निकला कि सारा काम अब कानून से लिया जा रहा है, और जो बड़े लोग थे ना वो उनमें मैनर्स पैदा नहीं हुए। तो आप देख लें कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने आज भी पूरी दुनिया में जुल्म का एक निज़ाम बर्पा किया हुआ है। छोटे मुल्कों के कोई हुकूक ही नहीं है, जब चाहते हैं जिस मुल्क पे कब्ज़ा कर लें, आपस में लड़ा लड़ा के तो उनके वसाइल पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो आखिरत पर ईमान होता तो ये हरकतें ना होती। ना यतीमों के दुनिया में कोई पुरसान हाल है, ना कमज़ोरों का आज भी कोई पुरसान हाल नहीं है। तो कमज़ोर का ख्याल वही करेगा जो आखिरत पर ईमान रखेगा। कुछ मैनर्स तो पैदा हो जाते हैं, कुछ अखलाक पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो रूह है इंसानियत की खिदमत के जज्बे की, वो उस वक्त तक पैदा नहीं होती जब तक आखिरत पे ईमान ना हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अमेरिकन गोरा था, उसका वो मुसलमान हुआ, उसका मैंने इंटरव्यू भी अपने चैनल पे अपलोड किया था। उससे हमने पूछा ना कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, उसने कहा सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम में आखिरत का तसव्वुर है और इंसान को इंसान बनाने के लिए रोज़े जज़ा का तसव्वुर ज़रूरी है, इसके बगैर इंसान हकीकी मानों में इंसान बन नहीं सकता। आप देख लें जितने तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं तो उनमें
आप ज़रा उनको चेक करें, अगर कोई कहत आ जाए ना या कुछ माशी बदहाली आए, फिर देखें वो एक दूसरे को कैसा लूटते हैं। और लोड शेडिंग में कितनी चोरियाँ होती हैं, लाइट चली जाए तो आप देखें क्या लूट मार मचती है। मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, अभी एक कंट्री में मेरा जाना हुआ, तो वो कोरोना वायरस की वजह से ये शॉर्ट हो गया था टिशू पेपर, तो इस पे इतनी लड़ाइयाँ हुई। उन्होंने कहा यार हम इस कौम को बड़ी तहजीब याफ्ता कौम समझते थे, और ये जनाब जो है ना शॉपिंग मॉलों में घुस घुस के जो है ना जिसके हाथ में 2 टिशू पेपर आ रहा है वो लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम पढ़े लिखे लोग ये काम नहीं करते, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। तो अल्लाह ने यही बात बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, पहले तो नबी को और नबी के ज़रिए हमको भी, और जो भी कुरान पढ़ता है तो ये आयत उससे खिताब करती है, अराईता ए मुखातब, क्या तूने देखा उस शख्स को जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो रोज़े जज़ा को झुटलाएगा उसमें 2 बड़ी ख़राबियाँ होंगी, अल्लाह का हक़ भी अदा नहीं करेगा और मखलूक का हक़ भी। तो मखलूक में सबसे कमज़ोर तरीन मखलूक यतीम होता है, तो यतीम पर हर इंसान का दिल चाहता है एहसान करे। तो अल्लाह फरमाते हैं जो आखिरत के मुनकिर है ना, अगर उनको तसल्लुत हो तो हो जाए, या वो आखिरत का जो मुनकिर है उसकी हालत ये होती है कि यतीम जो सबसे कमज़ोर और काबिल तरस है उस पर एहसान करने के बजाय उसको उल्टा धक्के देते हैं। और आप देख लें आज जिसके पास दौलत आती है तो वो गरीब पर एहसान करने के बजाय और उसका खून न छोड़ना शुरू कर देता, अपनी दौलत से और नाजायज़ फ़ायदा। ये बड़ी बड़ी ताकतों को देख लेना, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को इन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है। मैं तंजानिया गया, मैं हालत देख के हैरान हो गया। एक तरफ तंजानिया से डायमंड निकल रहा है, दुनिया के कीमती तरीन पत्थर निकल रहे हैं, मगर दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार हो रहा है। अफ्रीका को देख लें, यही हाल है। वजह क्या है? बड़ी बड़ी ताकतें जो अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझते हैं कि हम बड़े इंसानियत के खैर ख्वाह हैं, उन्होंने वहाँ आपस में उन लोगों को लड़वाया हुआ है ताकि इनके वसाइल पे हम कब्ज़ा करें। वहाँ अमन ही नहीं कायम होने देते, हुक्मरानों को पैसा खिला खिला के उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और अमन नहीं कायम होने देते ताकि वहाँ की जो जितने वसाइल और ज़खायर हैं ना दौलत, तो वो हमारे कब्ज़े में आ जाएँ। तो अल्लाह ने यही फरमाया कि जो आखिरत के मुनकिर हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीम को धक्के देते हैं, यानी इंसानों पर भी जुल्म करते हैं। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और गुरबा को खिलाना तो दूर की बात, किसी को खिलाने की तरगीब भी नहीं देते। इनको ख्याल ही नहीं है गरीबों का और मिस्कीनों का। ये हालत इंसान की हो जाती है। और आगे फरमाया ये तो अल्लाह के हुकूक हैं, जो अल्लाह के मखलूक के, और अल्लाह के हुकूक क्या हैं? तो फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, पस तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। इससे मुराद वो काफिर हैं जो मुनाफिक हैं, जो ज़बान से तो इकरार करते हैं ईमान का मगर दिल में मोमिन नहीं है। तो वो चूँकि दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ा करते थे, हकीकत में नमाज नहीं पढ़ते थे और छुट्टियाँ भी मारते थे बहुत। तो ऐसी यानी मुनाफिक का तज़किरा अल्लाह ने इसलिए किया कि एक खूब अच्छी तरह बात समझ लें कि कुरान का मिजाज ये है कि कुरान जब अच्छे लोगों का तज़किरा करता है ना तो बहुत अच्छे लोगों का तज़किरा करता है, और जब बुरे लोगों का तज़किरा करता है तो मुआशरे के सबसे बुरे तरीन लोगों का तज़किरा करता है, ये बताने के लिए कि अल्लाह के यहाँ बुराई का मैयार ये है। अब बहुत से लोग दरमियान में होते हैं। मसलन आपको ये ख्याल हो सकता है कि हमने तो बहुत से काफिर देखे हैं जो आखिरत के मुनकिर नहीं है मगर इतने बुरे भी नहीं है कि यतीमों को धक्का दें, बल्कि बास तो ट्रस्ट चला रहे हैं, यतीमों को खिला भी रहे हैं वो। तो कुरान ये बता रहा है कि असल हालत यही होती है आखिरत के इनकार में। किसी की ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन इनकार का जो असल नतीजा निकलता है ना, इंसान दरिंदगी में यहां तक पहुंचता है। वो अलग बात है किसी पे कुछ कम असरात होते हैं, किसी पे ज़्यादा असरात होते हैं, और लेकिन इंतहा यही है। मैंने ये खूब अच्छी तरह समझ लें कि कुरान जब अच्छों की सिफ़ात बयान करेगा तो बहुत अच्छी सिफ़ात बयान करेगा, जब बुरों की तो बहुत बुरी। उससे एक मैयार आपके सामने आ जाता है। अब आप अपने आप को उस सांचे में ढाल के गौर कर सकते हैं कि मेरे अंदर अच्छों वाली सिफ़त ज़्यादा है या बुरों वाली सिफ़त ज़्यादा है। तो आपको अपनी पोजीशन आपके सामने वाज़े हो जाएगी कि आप मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ। जैसे ये तो कुरान ने बुरों की सिफ़ात बयान की कि यतीमों को धक्के देते हैं, लेकिन जब अच्छों की सिफ़ात बयान करता है ना, अच्छा आपको कुरान में जो बुरे लोगों की सिफ़ात है वो देख के आपको लगेगा भाई मेरी सिफ़ात मेरे अंदर तो नहीं है। लेकिन जब आप अच्छों की सिफ़ात कुरान में देखेंगे ना, वो कुरान कह रहा है ये रातों को सोते थोड़ा है और अपने माल में इनके माल जो है ना गरीबों पे खर्च करते रहते हैं, और जो है ना वो ये करते हैं, तो आपको लगेगा भाई हम इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जो अल्लाह ने अच्छे लोगों की सिफ़ात बयान की वो पैदा करने की कोशिश करें, और जो बुरों की सिफ़ात बयान की वो ख़त्म करने की
कोशिश करें इधर ज़्यादा हो जाएं, उधर थोड़े रहें, ठीक है ना। तो ये कुरान की एक मिजाज है कि जब बुरे लोगों को बयान करता है तो आला दर्जे की बुराई को। तो अल्लाह ने बताया कि जो काफिर लोग हैं, जो आखिरत के मुनकिर हैं, जिनको ये एहसास ही नहीं है कि हमने बदला देना है, हमारा हिसाब व किताब होगा, तो उनके अंदर ये खसलतें पैदा होती हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है इससे कम भी हो, लेकिन असल ये है। बाकी किसी की तरबियत ऐसे माहौल में हुई हो या उसके अंदर दिली कोई नरम हो, उसका किसी यतीम को देख के तरस आ जाता हो, एक अलग बात है। लेकिन आखिरत का इनकार करने का बिल आखिर नतीजा ये निकलता है। तो और अब जब काफिर की बात आई है तो काफिरों की दो किस्में, एक वो होते हैं जो पक्के काफिर होते हैं और एक वो होते हैं जो उनसे भी ज़्यादा काफिर होते हैं कि ये जहां इनको मफाद नज़र आता है ना, दीनी दुनिया का फ़ायदा, जब इस्लाम में फ़ायदा नज़र आता है तो अपने आप को मुस्लिम शो करते हैं, और जब काफिर होने में फ़ायदा नज़र आता है तो अपने आप को क्या शो करते हैं, काफिर। तो ये आम काफिरों से भी बदतर काफिर हैं, इनको मुनाफिक कहा जाता है। एक आम काफिर को भाई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो अपने आप को गैर मुस्लिम ही कहेगा। लेकिन मुनाफिक क्या होता है कि जब इधर फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मुस्लिम शो करेगा अपने आप को, उधर फ़ायदा नज़र आ रहा है तो अपने आप को गैर मुस्लिम। तो ये काफिर की भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो अल्लाह ने इस सूरत में जो सबसे बदतरीन लोग हैं ना उनका जिक्र किया, लिहाजा आम काफिर के बजाय किसका जिक्र किया, मुनाफिक का, कि ये आखिरत का जो इनकार करने वाले लोग हैं वो बसा औकात इस कंडीशन में भी आ जाते हैं कि होते तो वो काफिर हैं, लेकिन उनको अपनी जबान का भी ख्याल नहीं होता। जहां उनको अगर फायदा नजर आया ना तो वो झूठ बोलने से भी दरेग नहीं करते, यानी वो झूठ भी भर के बोलते हैं और अपना मजहब ही तब्दील कर लेते हैं वो। और ऐसे लोग भी मिलेंगे। देखें, काफिरों में भी दो तरह के होते हैं ना, एक होते हैं जिनमें कुछ गैरत होती है, कहते हैं भाई हम हैं तो हैं, काफिर हैं तो हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पता ही नहीं इनका मजहब क्या है, इधर इधर गए उनके मुंह पे उनकी सी बात, इधर गए उनके मुंह पे उनकी सी बात। तो अल्लाह ने यहाँ पक्के काफिर का तस्करा किया कि जो आखिरत का इनकार करता है वो इतना बुरा हो जाता है कि मुनाफिक बन जाता है, फिर मुसलमानों को दिखाने के लिए नमाज भी पढ़ता है। तो अल्लाह फरमाते हैं तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। इससे मुराद आम मुसलमान नहीं है जो सुस्ती की वजह से नमाज को आगे पीछे कर दें, वो भी बुरी हरकत है, लेकिन वो इस आयत में दाखिल नहीं है। इसमें काफिर लोग हैं जो आखिरत का सिरे से इनकार कर देते हैं और अपने मफाद के लिए नमाज शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी होते हैं कि जब उनको नज़र आता है कि नमाज़ पढ़ने में हम मुस्लिम शो होंगे और हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा तो नमाज, और वरना वो नमाज से क्या होते हैं, गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं जो रिया करते हैं, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज असल में इसलिए तज़किरा किया कि नमाज इस्लाम का एक सबसे बड़ा साइन है। गैर मुस्लिम बहुत सी चीज़ें मुसलमानों वाली करते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ने नमाज को इसलिए हाईलाइट किया है कि ये अपने आप को मुस्लिम शो करने के लिए क्या पढ़ना शुरू कर देते हैं, नमाज। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नमाजियों के लिए भी क्या है, तबाही है, जो रिया कर रहे हैं, दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं और नमाजों से क्या है, गाफिल, जो असल नमाज है उससे क्या है, गाफिल है। तो ये पूरा जो है ना आयत का आप समझें कि किस तरह ये आयतें आपस में जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है ना, इनमें रब्त कैसे है। तो मैं दोबारा इस रब्त को वाज़ेह कर देता हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आखिरत के इनकार की बुराई को बयान किया है और आखिरत के पर ईमान की अहमियत को बयान किया है कि अगर आप चाहते हैं कि इंसान मुआशरे में कारामद शख्स बने, वो अल्लाह का भी ख्याल करे और अल्लाह की मखलूक का भी, तो कारामद शख्स बनने के लिए उसमें आखिरत में जवाबदही का एहसास होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में इंसान को उसके अमल का बदला नहीं मिलता। हम तो देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया में जालिम लोग तरक्की कर लेते हैं और ईमानदार पीछे रह जाते हैं। तो इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मरने के बाद की ज़िंदगी पर उसको यकीन हो। तो लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं कि हम तुम्हें बताते हैं, भला ऐसे शख्स को देखा जो आखिरत का इनकार करता है? नहीं देखा तो जाओ देखो, तुम्हें पता चलेगा उसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। हमारे एक दोस्त हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी और इंडियन नए नए जाते हैं ना गोरों के कंट्रीज़ में, तो बड़ा मुतासिर होते हैं, अरे तो बड़े अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं मैं भी बड़ा मुतासिर होता था। किसी कौम के बारे में पूरा पता जब चलता है जब आप 8-10 साल उसके कल्चर में रहें, फिर पता चलता है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो जब तक आप इसी कौम में बहुत अच्छी तरह नहीं रहते ना, आपको नहीं पता चलता। अरबों के बारे में एक बड़ा बुरा इमेज है दुनिया में, अरब अय्याश होते हैं, अरब ऐसे होते हैं, अरब ये होते हैं। आप ज़रा अरबों में जाके रहें ना 10-15 साल और उनके आम लोगों में जाके रहें, तो आपको पता चलेगा आज भी मिन हैथुल कौम अरब से अच्छी कौम दुनिया में नहीं है। जो बाकायदा उनके दरमियान घुल मिल के रहे हैं ना, उनके ऐसे कल्चर में रहें जो वाकई अरबों का असल कल्चर है,
तो आपको पता चलेगा आज भी उनकी औरतों में जितने पर्दा, जितनी हया, उनकी नमाजें, उनकी सखावत, आज भी दुनिया में इसका कोई, हमारे जानने वाले सऊदी अरब में बहुत अरसा रहे, कहते हैं सऊदी अरब में कोई यतीम हो जाए ना तो उसकी लॉटरी खुल गई। सही है ना, इतना अरब उस पर खर्च करते हैं और इतना उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं दे दे के। हमारे यहाँ यतीम हो जाए बेचारे की जायदादें हड़प कर जाते हैं। तो किसी कौम के बारे में राय कायम करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसके आम पब्लिक में घुल मिल के रहें और काफ़ी तवील अरसा रहें, फिर आपको उसकी खामियों और खूबियों का पता चलता है। ये कौन सी इंसानियत है भाई कि अपने बूढ़े बाप और अपने बूढ़े माँ को ओल्ड होम में जमा करा दें। अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे लोग आते हैं तो हमारे एयरपोर्ट पे मुमकिन है कुछ लोग बदअखलाक़ी करते हों, उनकी बदअखलाक़ी देख के फ़ौरन इमेज बनता है यार ये बड़े बदअखलाक़ लोग हैं, तो शुरू में ऐसा ही इमेज बनता है। लेकिन आप जब घरों में जाके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये मुसलमान 20 साल से अपनी बीवी को खिला रहा है, अपने बच्चों को 20 साल से खिला रहा है, कहाँ कहाँ से खून पसीने की कमाई ला के अपने बूढ़े बाप का इलाज पे भी खर्च कर रहा है, अपनी बूढ़ी माँ पे भी खर्च कर रहा है, और फिर मदरसों में भी फंड दे रहा है, मस्जिदों में भी दे रहा है, कुर्बानी में भी जानवर ला के काटता है और आधा गोश्त वैसे ही बांट देता है। ठीक है ना, इतने महंगे महंगे जानवर ला के खरीदता है, काटता है और आधे आधा चाँपे वापे तो वैसे ही कसाई ले जाते हैं फिर बताए बगैर। ठीक है ना, इतना खिलाता है। और दावतें देखो, बहनों पे भी खर्च, जो बाहर जाते हैं अपनी बहनों को गिफ्ट भेज रहे हैं। सही है ना, हमारे एक दोस्त थे, उनके वो बिजनेस में एकदम उनको अचानक बड़ा नफा हो गया, सब बहनों को उन्होंने सोने का जेवर बना के दिया, एक लॉटरी लग गई थी उनकी एक किस्म की। तो ये क्वालिटी जो रहेगा हमारे कल्चर में, उसको पता चलेगा यार ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं, गोरों में तो नहीं है ये। गर्लफ्रेंड पर भी खर्च नहीं कर रहे, यानी गर्लफ्रेंड का भी अब कल्चर ये बन चुका है कि वो अपना और आप दोनों अगर डेट मारने के लिए बैठे हैं तो वो अपने पैसों की कॉफी मंगवाएगी, आप अपने पैसों की कॉफी। वो थैंक यू चल रहा है। इस थैंक यू से लोग मुतासिर होते हैं, यार थैंक यू, एटीट्यूड, आदाब, तमीज, प्लीज, सर, ये है। हमारे यहाँ गालियां चल रही हैं। ठीक है ना, तो इन गालियों से लोग कहते हैं बहुत बुरे लोग हैं। भाई अंदर आके इतना खर्च करने वाली कौम दुनिया में कोई भी नहीं है जितना मुसलमान खर्च करते हैं, ऐसे उड़ाते हैं। अभी देखो ना, एक शॉर्ट क्लिप हमने रिकॉर्ड करवाया, कितना मुतासरीन वायरस के लिए लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे उलमा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कितना लोग पैसा फेंक रहे हैं भाई। तो ये है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। अल्लाह फरमाते हैं जो आखिरत पर इंकार नहीं करता वो यतीम पे खर्च नहीं करता, वो तो धक्के देता है। तो आप कभी किसी यतीम को उनके घर भेजें, ठीक है ना, फिर देखो कैसे धक्का देके निकालेंगे। यार ये रोजाना आ जाता है। और मुसलमान जो सही ईमान वाला है वो तो यतीम को तलाश करता है। मेरे पास अमेरिका से एक फ़ोन आया, हमारे एक जानने वाले, उन्होंने कहा, रो रहे थे, कह रहे हैं यार कोई यतीम बताओ, मैं पूरी ज़िंदगी उसकी कफ़ालत करना चाहता हूँ, कोई मदरसे में हो, कोई कहीं भी हो, पूरी ज़िंदगी मैं उसकी। और रो रहे थे कि मैं चाहता हूँ मैं भी कोई ऐसा नेकी का काम करूँ कि मेरी आखिरत बन। हमारे यहाँ तो तलाश करते हैं लोग कि कोई ढंग का कोई मुस्तहिक तलाश करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि कोई मुस्तहिक मिले तो सही। ऐसे लोग पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं। फ्रॉडियों की वजह से मसले सारे क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। जो भिखारी मांग रहे होते हैं, अगर लोगों को यकीन आ जाए ना वाकई ये मुस्तहिक है, तो आप देखें लोग कितना खिलाएं उसको। यकीन नहीं होता यार, पता नहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा। तो बड़ा जज्बा है लोगों में, और अरबों में तो ऐसा है कि वो तो आप भूल जाएं। हमारे एक रिश्तेदार सऊदी अरब गए, कह रहे हैं मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा, हाजियों को ना वो एक जनरल स्टोर में एक अरब गया और वो जनरल स्टोर के मालिक से कान में जाके कुछ बोला उसने। हज के सीज़न था, तो जनरल स्टोर के मालिक ने हाजियों को वो फ्री में जो चीज़ चाहिए फ्री में बांटना शुरू कर दी। कह रहे मैंने उससे जाके पूछा क्या किया, उसने कह रहे ये सेठ था अरबी, इसने मेरे कान में आके बोला है, एक तो मुझे रियालों की ना इतनी बड़ी गड्डी पकड़ाई इसने, बोला ये पूरा जनरल स्टोर में कुल सामान कितनी मालियत का है। कह रहे मैंने कहा इतने का। उसने कहा ये रियाल पकड़ो, हाजियों को फ्री में बांट दो। ये कह रहे मैं हैरान हो गया, और ये छुपके हो रहा है, ये तो उसने देख लिया। हमारे एक दोस्त ने बताया सऊदी अरब में एक अरब निकले, वो फैक्ट्री से बाहर, एक भिखारी आया मांगने के लिए, तो कह रहे हैं उसने कुछ नोट पकड़ा दिए। अच्छा, वो ब्रीफ केस में नोट लेके निकले हुए थे। कह रहे उस भिखारी ने उस अरब के बाप और माँ को बहुत दुआएं देना शुरू कर दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफरत हो जाए, तुम्हारी अम्मा इतनी दुआएं दी कि अरब ने और पैसे दे दिए। जब और दिए ना तो वो और दुआएं देने, कह रहे पूरा ब्रीफ केस खाली कर दिया उसने। और वो अरबी रो भी रहा था कि यार मेरे माँ बाप को ऐसे दुआएं दे रहे हैं। जो अपने अब्बा को ओल्ड होम में जमा कराने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप किसी कौम में जब घुल मिल के रहते हैं ना, फिर उसकी खूबियाँ सामने आती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सखावत होगी ही उसमें जो आखिरत पर यकीन
रखता है। बाकी ये वो बिल गेट्स ने इतना यूं कर दिया, इतना यूं कर दिया, बिल गेट के ना कोई है ही नहीं पीछे सही है ना, सही है ना, उनके जो खानदान ही नहीं होता तो उन्होंने कहा मर रहे हैं तो अब क्या करना है, तो जाहिर है इतना इधर लगा दो, इतना इधर लगा दो। मुसलमान का तो पूरी नस्ल होती है, 18-18 बच्चे होते हैं माशाल्लाह, उसके बाद ऐसी सखावत, उसको पता है बीवी का खर्चा भी मेरे जिम्मे, अब्बा अम्मा का भी मेरे जिम्मे, बच्चों का भी मेरे जिम्मे, फिर वो जब खर्च करेगा तो इसको क्या, इट इज कॉल्ड सखावत। इसको क्या कहते हैं, इसको सखावत कहते हैं। और फिर जो जितना वो अस्पताल बना रहे हैं ना, उनकी अर्निंग के लिहाज से ये कुछ भी नहीं है, जितनी उनकी अर्निंग है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी जो खूबी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई गोरा सखावत कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन कुरान कह रहा है हकीकी मानों में सखावत कब पैदा, यतीमों का ख्याल और मिस्कीनों का ख्याल का जज्बा कब पैदा होगा, आखिरत पर यकीन होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं भला उनको देगा जो आखिरत का इनकार करते हैं, उनका तो ये हालत होती है। तो फिर अल्लाह अबतर से बुरे लोगों की हालत को बयान करता है कि वो लोग हैं जो यतीम को धक्के देते हैं, तो इनका बस नहीं चले। आप देख लो ना, हमारे एक वजीर थे, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैंने करोड़ों रुपए ज़कात के खाए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा मोहतरम का, करोड़ों रुपए। एक आलिम ने मुझे बताया, इसने मेरे सामने एतराफ़ किया, यार आप खुद करोड़पति अरबपति हो और आप बैंक से जो ज़कातें कटती हैं उनमें से करप्शन करके करोड़ों रुपए खा गए आप, किस कदर, कितने गरीबों के मुंह से निवाले छीन। यही तो है यतीम को धक्का देने का मतलब ये थोड़ी कि यूं यूं धक्के देके, ये तो एक टर्म है, कुरान की इस्तिलाह है कि यतीम पे जुल्म करते हैं, यानी कमज़ोरों पे जुल्म करते हैं। तो इसलिए आखिरत पर ईमान बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज का ये हशर कि जो अल्लाह का हक़ था उसमें सबसे पहली चीज़ नमाज है ना, तो उसमें भी मुखलिस नहीं है, बल्कि वो भी अपने मतलब के लिए, दिखलावे के लिए, जो जैसे कि मुनाफिकीन करते हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अस्सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊन अल माऊन। फरमाया कंजूसी इनकी तबीयत में इतनी है कि जो आम इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं ना, वो भी इनकी, चाय भी गर्लफ्रेंड को अपने खर्चे से पिलाने के लिए तैयार नहीं है ठीक है ना, गर्लफ्रेंड को पिलाना ना शुरू कर दें आप, यहां तक कंजूसी। और ये हम देख रहे हैं आज जो दुनिया परस्त लोग हैं उनमें ये कंजूसी पैदा हो रही है, अपना 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 बस। और आगे तो मजीद तबाही होने वाली है, अभी तो मजहब की, ईसाइयत में भी तो मजहब के असरात बाकी है ना, तो इसलिए चल रहा है मामला। वो आखिरत पर यकीन है उनका, तो कुछ असरात बाकी हैं। आगे जो एथियज़म जो फैल रहा है ना बहुत तेजी से, आखिरत का इनकार, उसमें तो फिर बहुत ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई भी चवन्नी देने के लिए भी किसी को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है जब कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों दूं। तो हर आदमी कहेगा मेरा माल मेरा पैसा। तभी जो ईसाइयों में फिर भी सखावत है, लेकिन जो चाइनीज़ है ना, जो आखिरत पर, वो आपको उनसे बड़े कंजूस मिलेंगे। ईसाई फिर भी ट्रस्ट चलाते हैं, लोगों पे खर्च करते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त मुख्तलिफ मुल्कों में चाइनीज़ से वास्ता पड़ा, कह रहे हैं चाइनी, क्योंकि उनका आखिरत पर है ही नहीं। ईसाइयत में फिर भी है ना आखिरत का कुछ ना कुछ है, मज़हब को फॉलो करते हैं, तो जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते ना उनमें वो भी नहीं है, तो वो तो हर वक्त पैसा पैसा बस खुदा है। तो अल्लाह फरमाते हैं वयमनऊन अल माऊन, ज़कात नहीं देते, या ये कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी देते हुए इनकी जान निकलती है। तो ये अराइतल लदी का खुलासा है, और इसका हासिल ये है कि आखिरत पर ईमान होगा तो अल्लाह के हुकूक भी अदा होंगे और अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी। वमा अलैना इल्लल बलाग।